बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स, हम लोग करने जा रहे हैं 10th की मैथ की एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पार्ट 1 करने जा रहे हैं। इसमें क्या करना है, हमने फैक्टराइजेशन करनी है, यानी कि इसमें हमने तजज़ी करनी है, इस क्वेश्चन की तजज़ी करनी है। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसकी हमने तजज़ी करनी है। तो तजज़ी हम कैसे करते हैं, तजज़ी में ये चीज़ होती है कि ये जो है यहाँ पे जो चीज़ होती है इसको इसके साथ इसके कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स के स्क्वायर के साथ क्या है 1 है और ये -20 है, तो 1 को -20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 बन जाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, यहाँ पे हमारे पास -1 है, तो हमने करना ये होता है, ये हमने मल्टीप्लाई किया तो -20 बना। हम अब हमने इस तरह से दो कोई ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो -20 बने, जिनको जमा करें तो -x बने। तो इस तरह से हम कैसे ढूंढेंगे, हम देखते जाएंगे कौन कौन सा नंबर है जिसको हम ऐड करें तो वो -1 देगा। तो अगर हम ये ले लें कि -5 ले लें और प्लस का 4 ले लें, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो क्या बनता है, -1 बनता है। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -20 बन जाता है। तो इसलिए हम -5 और +4 ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये एक्स स्क्वायर आ गया माइनस का 5x एंड प्लस का 4x। ये देखें, ये माइनस का 5x प्लस का 4x करेंगे तो ये माइनस का x आ जाएगा ना। तो इस तरह से हमने इसको तो फैक्टराइज करना होता है। फैक्टराइज इस तरह से करना है कि ये वाली चीज़ जो है इसको ऐड करें तो यहाँ वाली चीज़ बने, और अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ वाली चीज़ बने। तो आगे क्या आ जाएगा, -20 आ जाएगा। -20 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ से हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन ले सकते हैं। x हमारा कॉमन आ गया, इंटू में क्या आ जाएगा, x हमारा बाहर आ गया। अब यहाँ पे x बचा और यहाँ पे -5 बच जाएगा। यहाँ पे +4 हम कॉमन ले सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 5 5 20 होता है, यानी कि 4 5 20। तो यहाँ से हम 4 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, x -5 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हम फिर से कॉमन लेंगे, x-5 आ गया कॉमन, और बाकी क्या बचा, यहाँ पे x और यहाँ पे प्लस का 4 इज़ इक्वल टू 0। अब हम अलग-अलग लिख लेंगे, x-5 इज़ इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे 5 आ जाएगी, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे -4 आ जाएगी। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट को हम ये दरमियानी ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ये 5 और -4 आ जाएगा। तो ये हमारी तजज़ी हो जाएगी। इस तरह से हम तजज़ी करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट है। इसको हम देखते हैं कि इसकी हम कैसे तजज़ी करेंगे। ये देखें, यहाँ पे जो चीज़ है हमारी सॉल्व नहीं है, इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे। ये 3y² ऐसे आ गया इज इक्वल टू, इस y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, y का स्क्वायर -5y बन जाएगा। अब देखें, इस तरफ 3y² है और इस तरफ y² है, तो ये वाली चीज़ बड़ी है ना, 3y² बड़ा है y² से, तो ये इधर वाली जो चीज़ें हैं ये साइड इस तरफ हम ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, 3y² -y² प्लस हो जाएगा 5y इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या बच जाएगा, 2y² -5y बच जाएगा इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन हमारे पास क्या चीज़ है, y कॉमन है। यहाँ पे क्या बचेगा, 2y माइनस यहाँ पे 5 बच जाएगा इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हम देखेंगे क्या बनेगा, y इज़ इक्वल टू 0 एंड 2y -5 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, y इज़ इक्वल टू आ जाएगा 5। ये माइनस था, इधर आके प्लस हो गया, और ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके जो है डिवाइड हो जाएगा, ये 5/2 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या बन जाएगा, सोल्यूशन सेट हमारा बनेगा इज़ इक्वल टू 0 एंड 5/2। ये हमारा आंसर होगा। तीसरा पार्ट है हमारे पास 4 - 32 2x इज इक्वल टू 17x²। तो अब हमने इसको एक फॉर्म में लिखना है, इसकी हमने तजज़ी करनी है। तो इसका एक तरीका होता है, उस तरीके से लिखते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये x² तरतीब नज़ूली में हम इसको लिखेंगे, ये 17x² है। ये वाली चीज़ जो है -32x इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा,
32x हो जाएगा, और ये इस तरफ प्लस का 4 है तो इधर जाएगा माइनस का 4 बन जाएगा, तो ये -4 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए, अब हमने इसकी तजज़ी करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है, तो इस 17 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा। 17 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके देखें क्या बनता है। ये हमारे पास 68 बनता है, ठीक है ना। ये हमारे पास 68 बन जाएगा। 17 को -4 के साथ ही, यहाँ पे इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो ये माइनस का 68 बन रहा है। अब हमने कोई दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो -68 बने, और जिनको ऐड करें तो 32 बने प्लस का। तो हमारे पास दो दो नंबर जो हैं वो ये हैं, एक हम लेंगे माइनस का 34 और एक लेंगे प्लस का 2। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये 32 बनेगा। ये प्लस का 34 ले लेंगे और माइनस का 2 लेंगे, ठीक है। प्लस का 32, इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास 32 बन जाएगा, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 68 बनेगा। तो हम क्या क्या ले सकते हैं, 32 प्लस का और माइनस का 2 ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 17x² प्लस 34x -2x-4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, 17 हमारे पास कॉमन है, 17x हमारे पास यहाँ से कॉमन है। यहाँ पे क्या बचेगा, x एंड प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 17 को हम 17 मल्टीप्लाई 17 एकम 17 एकम 17, 17 दूना 34 होता है। तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x प्लस 2 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखें x प्लस 2 एंड ये 17x-2 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से हम x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रख सकते हैं, एंड 17x-2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी, एंड यहाँ से x की वैल्यू, यहाँ से 17x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, एंड x इज इक्वल टू 2/17 आ जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, माइनस का 2 एंड 2/17, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x² - 11x इज इक्वल टू 152। हमने क्या करना है, तजज़ी करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसमें होता ये है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तारीफ क्या है, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो। यहाँ पे हम देखें x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, और ये हमारे पास कांस्टेंट है। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और डिग्री का कैसे पता चलता है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। इक्वेशन है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, -11x-152 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। तो इसमें देखें, ये एक टर्म है, ये दो टर्म है, दूसरी टर्म है, और ये तीसरी टर्म है। तो हर एक टर्म की हम पावर देखते हैं, कुव्वत देखते हैं। इसकी 2 है, इसकी 1 है, और ये कांस्टेंट है, तो जो बड़ी पावर होगी वही डिग्री होगी। तो इस इक्वेशन की डिग्री 2 है, इसलिए इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और इसकी अब हम तजज़ी करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। अब देखें, यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 152 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 152 बनेगा, और यहाँ पे माइनस का 11 है। अब हमने कोई ऐसा नंबर, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें माइनस का 152 बने, और जिनको ऐड करें माइनस का 11 बने। तो वो वाले नंबर हमारे पास कौन से होंगे, अगर हम ले लें -19 प्लस का -19, माइनस का 19 लेंगे, और प्लस का अगर हम 8 ले लें, इनको ऐड करें तो क्या माइनस का 11 बन जाएगा, और जो है इनको मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का 152 बनता है। तो इसको हम किस तरह से ढूंढते हैं, इसको हम इस तरह से करते हैं, ये माइनस का 11 है ना, तो ये 11 है, इसमें अगर हम एक जमा कर देंगे माइनस का 12 और प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। फिर इसको और बढ़ा देंगे, 13 कर लेंगे, और 13 और 2 से मल्टीप्लाई, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, फिर 14 को 3 से मल्टीप्लाई, 15 को 4 से, इस तरह से इस नंबर को जितना बढ़ाएंगे उतने नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि माइनस को हम 19 करें तो अब इसमें से कितने निकालेंगे, 8 निकालेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 152 बन रहा है हमारा।
तो अब हम इसकी जो है फैक्टराइजेशन आसानी से कर सकते हैं। माइनस का यहाँ पे हम 19x ले सकते हैं और प्लस का 8x और माइनस 152 लेंगे इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x माइनस 19 आ जाएगा और यहाँ से प्लस 8 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे x माइनस 19 आ जाएगा। माइनस 19 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हम देख सकते हैं क्या बनेगा। माइनस 19 को हमने मल्टीप्लाई करना है, 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो ये 152 बनता है। इसलिए हम जो है 8 को कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 19 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे हम अब x माइनस 19 दोनों में है, यहाँ पे भी x माइनस 19 है, यहाँ पे भी x माइनस 19 है, ये कॉमन आ गया तो बाकी क्या बचा, x प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हम जो है x माइनस 19 इज़ इक्वल टू 0 आ गया एंड x प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0 आ गया। x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 19 आ जाएगी और यहाँ से x इज़ इक्वल टू माइनस 8 आ जाएगा। सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, इज़ इक्वल टू 19 एंड माइनस 8 जो है हमारा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x प्लस 1 ओवर x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने से हमारा क्या बन जाएगा, ये नीचे क्या आ जाएगा, x प्लस 1 एंड ये वाली चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो x प्लस 1 और इसका स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ये x इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 25 ओवर 12। अब जो है ये हमारे पास क्या बन रहा है, मुरब्बा बन रहा है। इसको हम खोल देंगे, एक की दो जमा बी की दो करेंगे तो एक की दो जमा 2a भी कर लेते हैं, 2x आ जाएगा प्लस 1 एंड ये प्लस x आ गया। ओवर क्या आएगा, ये वाली चीज़ नीचे डिवाइड हो रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये 25 इंटू एक्स मल्टीप्लाई हो गया एंड x प्लस 1। ये वाली चीज़ इधर डिवाइड हो रही थी, इधर आके मल्टीप्लाई इस सारे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये वाला मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप इसको आराम से यानी कि एक मज़ीद स्टेप करके कर सकते हैं। तो अब जो है ये x की 2 है और ये हमारे पास ये x की 2 है तो ये x की 2 प्लस x की 2 2x की 2 हो जाएगा। ये 12 इंटू 2x की 2 प्लस 2x प्लस 1। आगे जो है क्या बन जाएगा, ये 25x को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 25x को अब हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा 25x का स्क्वायर एंड ये 25x मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो ये 25x बन जाएगा। अब ये 12 है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 24x का स्क्वायर बन गया। फिर 12 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 24x एंड प्लस 12 इज इक्वल टू 25x का स्क्वायर प्लस 25x। अब हम देख सकते हैं ये देख सकते हैं कि इधर 25x का स्क्वायर है, इधर 24x का स्क्वायर है। तो इसलिए इस साइड वाली सारी की सारी रकम को उस साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 25x का स्क्वायर प्लस 25x, ये माइनस का 24x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 24x हो जाएगा एंड प्लस माइनस का ही 12 हो जाएगा। माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 25 में से 24 गए, x का स्क्वायर, 25 में से 24 तो प्लस का x एंड ये हमारे पास माइनस का 12 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब जो ये हमारे पास एक सिंपल फॉर्म बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो अब हमने वो वाला नंबर ढूंढना है कि जिसको मल्टीप्लाई करें, जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो -12 बने, ऐड करें तो क्या बने, 1 बने। तो अगर हम 4 और 3 ले लें, 4 और 3, ये 4 जो है हमारे पास प्लस का ये माइनस का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या बन रहा है, माइनस का 12, ऐड कर रहे हैं तो प्लस का x। तो हम 4 और 3 ले सकते हैं, x का स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x एंड प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x को कॉमन लेंगे, x प्लस 4 माइनस का 3 कॉमन, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 4 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 is equal to 0 and x minus 3 is equal to 0, x is equal to minus 4, x is equal to 3।
सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा हमारा, -4 एंड 3। ये हमारा सोल्यूशन सेट बन गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट है, यानी कि छठा पार्ट है, जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। इसकी तजज़ी करने से पहले हमें जो काम करना पड़ना है वो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो एलसीएम ले लेंगे, ये वाली साइड इस तरह से एक दफ़ा लिख लेते हैं, 2/-9 इज इक्वल टू, अब ये देखें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, और नीचे जो है ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। इस तरह से एलसीएम लेते हैं, x-3 आ गया इधर, एंड x-4, ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हुई x-4 माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई x-3, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ गया x-4 माइनस x एंड +3। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, x-3 एंड x-4 नीचे आ गया। अब हमने क्या करना है, ये वाली चीज़ जो इधर डिवाइड हो रही है इस तरफ ला के मल्टीप्लाई कर देनी है। ये डिवाइड हो रही है इस तरफ, तो इस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये वाली चीज़ इस तरफ आके नीचे से इधर डिवाइड हो रही है, इधर आके 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 2x-3 एंड x-4 इज इक्वल टू क्या, ये वाली चीज़ इधर डिवाइड हो रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगी। तो ये x-4 माइनस x है, ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, ये कट जाएगा। ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 3 है, तो माइनस का 1, इसके साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी, x-9। अब ये देखें, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, x का स्क्वायर -4x -3x एंड माइनस माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू -x + 9। अब देखें, अब क्या बन जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर -4 माइनस 3 क्या है, -7x बनेगा, एंड +12 इज इक्वल टू -x + 9। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बन जाएगा, 2x² -14x और +24 इज इक्वल टू -x + 9। अब देखें, ये 2x² है, ये इस चीज़ को इधर ले आते हैं, 2x² -14x +24, ये माइनस है तो इधर आके +x हो गया, ये प्लस है तो इधर आके -9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। आगे हमारे पास क्या बन जाएगा, 2x² -13x, यानी कि 14 में से एक x गया तो क्या बच जाएगा, 13x एंड ये +15 बनेगा। तो अब हम इसमें कोई ऐसा नंबर, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये 30 बने, और जिनको ऐड करें तो -13 बने। तो हम क्या लेंगे, माइनस का ले सकते हैं, माइनस का 15 नहीं, माइनस का 15 नहीं हम लेंगे जी, हम लेंगे माइनस का 10 और माइनस का 3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -13 बन जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +30 बनेगा। 2x² -10x -3x +15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम 2x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, x -5, यहाँ से -3 कॉमन ले सकते हैं, x -5 इज इक्वल टू 0। ये देखें, यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि इस माइनस को इस माइनस के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 15 बनेगा। अब देखें, ये x -5 एंड 2x -3 आ गया, इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x -5 इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं, एंड 2x -3 इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं। यहाँ से x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या बना, इज इक्वल टू आ गया 5 3/2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2।